हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आपके लिए मैं लाया हूँ साइंस का और बहुत मुश्किल से इसका आंसर मैं खोजा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा का था और बोला जाए तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मली था। जो पढ़े सुबह 6 बजे, जो सुबह 5 से 7 पढ़े, मतलब 40 क्वेश्चन आप इजी से बना लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और बिल्कुल सटीक आंसर बता रहा हूँ। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा प्रॉब्लम होगा जो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, और पता नहीं वो कैसा टाइप का है। बहुत मेहनत करके खोजा हूँ सबका आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला आपका देखिए सेट, देखिए मेरे पास जे वाला है सेट, ठीक है। आपके पास जो भी सेट है वो इसको बना ले। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलेगा और बिल्कुल सही सही सवाल मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला सवाल है कि तैलीय कागज, तैलीय कागज, तेल लगाओ कागज क्या होता है? पारभाषा क्या होता है? पारभाषक होता है। आप लोग आंसर मिलाते जाए फास्ट में। दूसरा सवाल यहाँ पे, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? तो लेंस के द्वारा आवर्धन, लेंस में आवर्धन होता ही नहीं, कल ही आज ही पढ़े तो सुबह में, मात्रक भिन्न होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। जैसे वायु में अलग होता है, कांच में अलग होता है, जल में अलग होता है, तो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। समान नहीं होती बल्कि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि निर्वात में ज्यादा होता है, वायु में कम होता है, ठीक है। तो क्या देगा? वायु में कम होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? तो आपको पता है लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है। सुबह पढ़ चुके थे सारा सवाल। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखते हैं। अगला है शेल, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। याद करिए इसका आंसर पता का कार्बन होगा, एकदम 100%। ओके, कोई बोलना मत सर इसका गलत है, नहीं तो किताब में मिला लेना, ठीक है। 100% इसका शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है? कार्बन का होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 1 जूल का मान, 1 जूल का मान सुबह पढ़े थे। 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 है ना, 0.24 के वैल्यू के बराबर होता है। 1 जूल का मान 0.24 के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। आगे चले। यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते? पढ़ चुके थे, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण का। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश वर्णक में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक? सबसे अधिक जो विचलन होता है बैंगनी का होता है, सबसे कम होता है लाल का, ठीक है। बहुत खूब। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? पढ़ चुके हैं। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है इनफिनाइट, क्या होगा? अनंत। अनंत आंसर इसका ए होगा। शायद ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ा था लेकिन शायद आप देखें, इसका अनंत होगा, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं तो क्यों बोलूंगा उसके लिए। चलिए आगे सवाल देखें। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रख देते हैं और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, समान बनेगा और समान आकार का, आकार बराबर। तो आकार बराबर कब होता है? जब वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखेंगे तब बनेगा आकार बराबर, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ठीक है। मानव नेत्र के दृष्टि बिंदु, जो मानव नेत्र पर कोई भी चीज हम देखते हैं तो 1/16 सेकंड तक अस्थायी होता है, 1/16, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं लेकिन इसका मेरे ख्याल से आंसर सीधा तो उत्तल दर्पण सीधा बनता है, ये तो उल्टा बनता नहीं, ये दोनों कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मेरे ख्याल से ज्यादा चांसेस आंसर ए होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन सुबह हम पढ़ चुके थे, V/U क्या होता है? V/U होता है। आगे सवाल पढ़ते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद, जब आप श्वसन करते हैं तो अंतिम उत्पाद देखिए आंसर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा। आंसर सी, आंसर डी, ठीक है, आंसर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा। बहुत खोज खोज के सबको मिला बता रहा हूँ। दांत के सबसे ऊपरी भाग, ये भी पढ़ चुके हैं, एनामिल पढ़े हैं, सबसे कठोर भाग होता है एनामिल। चलिए आगे पढ़ते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इंग्लिश वाले आप इंग्लिश देख के मिला सकते हैं। परागकण किसके अंदर होता है? परागकण, अपने परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। यही पढ़े, उलट के सवाल दे दिया यहाँ पे। चालनी नलिकाएं, सुबह हम पढ़े थे, चालनी नलिकाएं फ्लोएम में होता है, ठीक है। किसमें होता है? फ्लोएम में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आरबीसी की जीवन काल आपको पता है 120 दिन, है ना, कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, और वो क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट सवाल है अंडाणु निषेचित होता है, ये भी पढ़ चुके सुबह में, फैलोपियन नालिका में, क्या होगा? आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। सब सवाल पढ़ाया हुआ है, कुछ कुछ सवाल जो नहीं पढ़ेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो गति होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो होता है जो गति करता है, ठीक है, जो गतिशील होती है। ये भी पढ़ चुके सारा सवाल। ओम का नियम तो खैर V बराबर IR, ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है बाबू, ठीक है। ओके, जो नहीं देखते हैं वीडियो तो देख सकते हैं आप,
टाइम पे। आमीटर, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत ही छोटा होता है। देखिए आंसर इसका सी होगा। ये नहीं पढ़े थे लेकिन इसका आंसर मुश्किल से खोजा हूं और खोज करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, चूंकि आपको पता है, चलो ठीक है उसको एक्सप्लेन बाद में करें, आंसर मिला लीजिए पहले बाद में। फिलामेंट का होता है धातु का बना होता है, किस धातु का? टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रियोस्टेट। देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा को, हाँ इसका आंसर रियोस्टेट का मतलब क्या होता है? धारा को कंट्रोल करना। कंट्रोल मतलब कभी कम कभी ज्यादा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा धारा के परिणाम की वृद्धि या कमी, दोनों होगा। आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रियोस्टेट का मतलब होता है धारा को कंट्रोल करना, तो कंट्रोल मतलब कभी बढ़ जाएगा तो घटाएगा, घट जाएगा तो बढ़ा देगा, है ना। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है, बोथ है। विद्युत आवेश कैसा है? मात्रक क्या है? आवेश का आपको पता है कूलाम। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम। देखो कितना बुधुआ स्टूडेंट वोल्ट मार के आया है। ओके, बुझा हुआ चूना आपको पता है, देखो इसको मारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है। ओके, लाइक सब लोग कर दो, जो पहली बार आए जुड़ जाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो एकदम सटीक सटीक आपको आंसर मिलेगा। कौन भस्म नहीं है? ये देखो भस्म है, ये भस्म है, ये भस्म है। आपको पता है ये क्या है? NaCl लवण है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जस्ता के पढ़ चुके हैं। जस्ता का कौन है? देखिए जिंकाइट पढ़े ना, जिंक ब्लेंड। सीने बात तो पारा है, ऑक्साइड अलग है ना। जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का, सब पढ़े थे सुबह में, कल भी पढ़े, मैं फिजिक्स में पढ़ाया था आपको। सिलिकॉन क्या है? ओके, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उप धातु है, मैं आपको बता रहा था, है ना। क्या है? उप धातु है, वेरी गुड। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? देखिए एल्कोहल में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी होगा। लाइक तो सभी लोग कर दो बाबू। मेथनोइक अम्ल बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, यही इसी से रिलेटेड एक और सवाल आया, मधुमक्खी जो काटता है, ठीक है। तो देखिए आपको मिलेगा। सौ पोषक पोषण के लिए क्या जरूरी है? सभी जरूरी। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल है, मैग्नीशियम कहाँ पाया था? पता है, क्लोरोफिल में, है ना, मैग्नीशियम पाया था। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कौन सा संवाहक उत्तक है? संवाहक उत्तक कौन है? फ्लोएम होगा, ठीक है। फ्लोएम जो है वो, सॉरी आंसर डी होगा। ओके, दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? संवाहक उत्तक। जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों क्या है? संवाहक उत्तर है। लाइक क्या करो सभी लोग। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका आंसर पता क्या होगा? निष्कासन द्वार, ठीक है। आंसर एकदम राइट है, करेक्ट है, पूरा खोज के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई फॉल्स नहीं फिलहाल, जो गड़बड़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन गड़बड़ है मुझे कंफ्यूज हो रहा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी सबसे बड़ी ग्रंथि पता है आपको? यकृत। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन? सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए होगा इसका, सेरिबेलम। नेक्स्ट सवाल, किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन और टेस्टोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन दोनों होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है, एस्ट्रोजन महिला में, यानी कि आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में पता है ना, पढ़ चुके थे, 4 कोष्ठ होता है। चलिए आगे सवाल। रक्त क्या है? देखो रक्त एक उत्तक है। क्या है? एक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। पढ़े, आंसर ए होगा। जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने किया था। आंसर क्या होगा? सी। आज ही पढ़ते सुबह में। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग धनायन प्राप्त करता है, और वो अक्सर क्या होता है? धातु होता है। धातु ही जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है। कौन सा संयोजी यौगिक? तो संयोजी यौगिक कौन बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा, यानी कि CH4। ये भी सवाल पढ़ चुके हैं बहुत बार। चलिए, आभूषण बनाने के लिए हम लोग 24 कैरेट सोना का इस्तेमाल करेंगे, 22 कैरेट के सोना का इस्तेमाल करेंगे। अगर 24 कैरेट करेंगे तो बनेगा नहीं। आंसर क्या होगा? सी होगा, 22 कैरेट सोना। कौन सा उत्कृष्ट गैस है? तो आपको पता है आर्गन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? उत्कृष्ट गैस, यानी कि आखिरी गैस के बारे में बोला गया। ताम्र टीन, देखो तांबा सिटी आ गया, कांता टी है, पढ़े कांसा तांबा टीन पढ़ा था आपको। सोल्डर सिटी पिताजी वगैरह नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? यही तो होता है आधा, है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ओके, ये तो है जिप्सम का है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्षार से अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? लवण, है ना, लवण बनता है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। वनस्पति तेलों में, ये भी देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ब्यूटेन की कितने समायोजित? तो बहुत बार बता दें, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आंसर क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में सब पढ़ चुके थे। अब वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव ने जो किया था परमाणु द्रव्यमान पे किया था। आंसर क्या होगा? डी होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। अमोनिया, ये सवाल और नाइट्रोजन का अनुपात 1, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होगा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट बोले, कौन कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो एथेनॉल होता है, जिसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है।
कौन सा कार्बन का अप्रूप है? तो तीनों के तीनों क्या है? कार्बन का अप्रूप। आंसर डी होगा। अनुसूत्र एक अनुसूत्र है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न। पढ़ा रहे थे ना, समायवी। क्या बोलते हैं इसको? समायवी बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो जो सुबह सुबह पढ़ के गया होता है वो छक्का छोड़ा दिया होगा। देखो ये ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं, फूल में नर जनन अंग होता क्या होता है? पुंकेसर। आंसर ए होगा। चलो, किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ये कंफ्यूजन बहुत सवाल हो रहा तो मैं देख रहा था, तो इसका अगर ऑप्शन से देखा जाए तो इष्ट, चूंकि इष्ट में मुकुलन विधि होता है, बाकी इसमें द्विखंडन विधि होता है। ठीक है, तो हालांकि एक जगह तीनों लिखा हुआ कि चारों चारों द्विखंडन होता है, लेकिन इष्ट एक अलग से मुकुलन होता है, तो आंसर मुकुलन इष्ट होना चाहिए फिर। ठीक है, बताएंगे मुझे कमेंट करके आप लोग। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। ओके, आगे बढ़ते हैं, किसे अनुवांशिकी का पिता को बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, जो उत्पादन करता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछ रहा, देखो सवाल उल्टा दे दिया है। हालांकि यहाँ पे गुणसूत्रों की युग में बोलना चाहिए, युग में, क्योंकि संख्या तो 46 होता है, तो ऐसे फिलहाल ऑप्शन देखा जाए तो 23 होगा। ठीक है, संख्या का युग में बोलना चाहिए तो 23 होता है, लेकिन संख्या तो 46 होता है। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन से यहाँ पे सही देख लेते हैं। यहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर आ गया ना, माइक्रो एम्पियर पढ़ा था सुबह में। 1 माइक्रो एम्पियर तो 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, डी ऑप्शन। डीजल का उपयोग पढ़ रहे थे, तीनों में होता है, सभी में डीजल का उपयोग होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है विद्युत सौर ऊर्जा को। सोना की परमाणु संख्या पता है? 79। कितना होता है? 79 होता है सोना का। द ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया किसी में नहीं होता है, तो इसमें ना दहन में होता है, श्वसन में होता है, और क्षेपण में नहीं होता। ठीक है, दहन में भी ऑक्सीकरण होता है, श्वसन तो होता ही, आप जान रहे हो, ऑक्सीकरण उपचयन होता है, भोजन का पचना भी उपचयन अभिक्रिया, तो अक्षेपण आंसर होगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का परमाणु कितना संख्या? 8 होता है, 2 6। ठीक है, 2 6, तो संयोजकता मतलब 2 यहाँ पे लेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। जितना ग्रहण करता है, जितना त्यागता है, वही संयोजकता उसकी होती है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा जब 5.6 से कम होता है ना, तो अम्ल वर्षा हो जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में यही सवाल था ना, इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पे देखो 80 का 80 सही सवाल हुआ, 1-2 सवाल में मिस्टेक था, मैं आपको बताया हूँ। कंफ्यूजन, आप क्या सवाल का जवाब दिए उसका आंसर नीचे कमेंट करें, और कितना में कितना बनाए, 40 में 40 ठोक के आए कि नहीं आए, बिल्कुल। और यहाँ पे नीचे लाइक का बटन दियो, लाइक करो फटाफट। जो लोग पहले बनाए तो चैनल पर जुड़ जाओ, इसी तरीके से एकदम सही, थोड़ा सा देर होगा, आधा घंटा, लेकिन हम आपको एकदम बिल्कुल सही सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।